जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से बिंदास स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत हम विगत वर्षों में आए हुए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज जो हम चला रहे हैं ये उस सीरीज का पार्ट 2 है। इस सीरीज में हम इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर में आए हुए इम्पॉर्टेंट 500 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज ये इस सीरीज का पार्ट 2 है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। अगर आप इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं तो मैं आपसे दावा करता हूं कि इस सीरीज से डायरेक्ट प्रश्न आपको एग्जाम को देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बेरूबाड़ी मुकदमा। यह वाद कब हुआ था? 1960 में। तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना मतलब प्रियम्बुल यानी इंट्रोडक्शन समझ लीजिए एक हिसाब से। जैसे आप कोई बुक पढ़ते हैं उसमें लिखा रहता है दो शब्द, लेखक कुछ कहना चाहता है, वैसे ही ये प्रस्तावना जो है संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये उसका सार समझ के रख लीजिए कि जहाँ भी जजों को, न्यायाधीशों को दिक्कत होती है किसी भी केस या विवाद को सुलझाने में तो वो प्रस्तावना का सहारा लेते हैं। तो ये एक हिसाब से समझा जाए तो 60 में पूरा का पूरा संविधान इसी में निहित है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो किसमें नहीं माना गया संविधान का हिस्सा? तो बेरुवाड़ी वाद कब हुआ था? 1960 में। इसके बाद एक और पूछा जाता है किस विवाद के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया? तो उसका सही जवाब होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद। कब हुआ था? 1973 में, 1973 में। तो इसके अनुसार जो दिया गया 1973 में विवाद, इसके अनुसार कहा गया कि संसद जो है प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। तो केरल राज्य वीएस का केशवानंद भारती वाद में ही मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचा का सिद्धांत किस वाद में दिया गया? तो उसका सही जवाब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और बेसिक थ्योरी या बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रस्तावना या प्रियम्बल में निगेटिव मतलब जो इसको कमजोर करे ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता है, नकारात्मक संशोधन नहीं किया जा सकता है। केवल इसमें पॉजिटिव एडिशन मतलब एक्स्ट्रा शब्दों को ऐड किया जा सकता है जो प्रस्तावना का विस्तार करे, ना कि उसको घटाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1950 में। तो इसको लिखा किसने था? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर बात करें तो पहली बार कब गाया गया ये राष्ट्रगान? तो ये गाया गया था पहली बार 27 दिसंबर 1911 में। कहाँ पे? कलकत्ता में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था। कब? 1911 में। तो अगर पूछे तो इसकी गायन अवधि कितनी होती है? 52 सेकेंड, 52 सेकेंड। ये तो सबको पता होगा। अगर संक्षिप्त में कितना समय? तो 20 सेकेंड या 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? मतलब एकात्मक मतलब केवल एक का अधिकार हो, नीचे से ऊपर, नीचे वाला लोअर, फिर उससे हायर, उससे हायर, उससे हायर, समझ लीजिए आप। तो इसका एकात्मक लक्षण है। तो इसकी बात करें तो राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संविधानात्मक मशीनरी ठप पड़ गई। राष्ट्रीय इसका मतलब हुआ राष्ट्रपति शासन। इसका एकल संगठित न्यायपालिका, हमारे यहाँ न्यायपालिका पहले लोअर हाई कोर्ट है, फिर उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट है, इस तरह मतलब लोअर से हायर। तो ये भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, मतलब अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है राज्य में या पूरे देश में संघर्ष हो रहा है तो उससे अगर राष्ट्रपति को लगता है कि सही तरह से प्रशासन नहीं चल पा रहा तो वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा करके अपने
कंट्रोल में ले लेता है, तो उसका जो कंट्रोल होता है वो प्रधानमंत्री संभालने लगते हैं। तो इस तरह ये सभी सही होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत है। ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन ए, राज्यों का संघ। इसको कल के वीडियो में कराया था हमने, इसके पहले वाले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके पहले हमने ऐसे ही सीरीज चलाया है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री क्वेश्चन का सीरीज चलाया। अगर उसको आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हमारे वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पे कुछ चलाए जाएंगे तो आप उसे जाके ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक भारत के संविधान की उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक बार। कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 1976 में, 1976 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संघीय। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में किस अभिव्यक्ति का प्रयोग, मतलब किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हिसाब से देखा जाए तो संघीय। अनुच्छेद 1 में कहा जरूर गया है कि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन प्रस्तावना में संघीय का प्रयोग नहीं किया गया है। उसमें लोकतंत्रीय गणराज्य का भी प्रयोग किया गया, समाजवादी का, धर्मनिरपेक्ष का भी। और अगर इसके पहले हमने बताया 42वां संविधान संशोधन, तो उसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, तो उसको देख लीजिए। यस, पी ए। यस मतलब समाजवादी, पी मतलब पंथ निरपेक्ष, ए मतलब अखंडता। तो इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था, यस, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 मतलब 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सन में भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए? तो इसका सही जवाब है संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया था जो संविधान में अपनाया गया है? रूस से। और किस अनुच्छेद के तहत, मतलब किस भाग में ऐड किया गया? 4, ये जो मौलिक कर्तव्य 4A और 51 का अनुच्छेद, 51A अनुच्छेद में शामिल किया। ये 4A भाग है और ये 51A अनुच्छेद, इसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अपनाया गया, कब अपनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा कि संविधान सभा का जो 3य वाचन की समाप्ति पर 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया। तो उसके मतलब पार्शली अपनाया गया था, उस दिन लागू भी कर दिया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। लेकिन अगर बात करें पूरी तरह लागू करने की, तो वो कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र रूप से, अब क्वेश्चन भी आ गया, भारतीय संविधान लागू किया गया, तो इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, पूर्णतया लागू करना और अपनाया जाना अलग है। भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संविधान। तो अपने यहाँ मतलब संविधान के हिसाब से ही सब कुछ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय प्रणाली स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी किस देश की देन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन से संसदात्मक प्रणाली लिया गया इंडिया में, मतलब यहीं से अपनाया गया। संसदा एकल नागरिकता भी यहीं से अपनाया गया। मंत्रिमंडल पद्धति और सामूहिक जिम्मेदारी मतलब कि जो मंत्रिमंडल है वो विधानसभा और लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत की जनता। कौन? ऑप्शन सी, भारत की जनता या भारत के लोग। अगर आपके पास कोई बुक है लूसेंट या कोई भी बुक जीके जीएस की, तो उसमें आप प्रस्तावना टॉपिक को पूरा जरूर पढ़िएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन बार बार, उसमें जो कीवर्ड दिए हुए हैं उनको भी याद कर लीजिएगा कि क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाता है, कौन सा शब्द प्रस्तावना में है, कौन सा नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन। तो अगर बात करें प्राधिकार मतलब सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? भारत की जनता। तो इसमें कहा गया प्रस्तावना, हम भारत के लोग मतलब भारत की जनता द्वारा स्वयं के लिए लागू बताया गया है। क्या? संविधान को भारत की जनता द्वारा स्वयं के लिए लागू बताया गया। तो इसको जो है सर्वोच्चता किससे प्राप्त होती है? भारत की जनता से। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। अपने यहाँ चुनाव से जो है राज्य अध्यक्ष चुने जाते हैं, मतलब तो राज्य अध्यक्ष यहाँ पे वंशानुगत नहीं होते हैं। जो अपने देश के शीर्ष शासनाध्यक्ष होते हैं वो अपने यहाँ किससे चुने जाते हैं? चुनाव से, या उनका वंशानुगत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संघवाद निकट है, तो पूछ रहा है संघवाद। तो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि भारत में संघात्मक शासन कहाँ से लिया गया? कनाडा। तो भारतीय संघवाद किसके निकट है? कनाडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड से। ब्रिटेन से ही, इंग्लैंड जो है ब्रिटेन में है, तो ब्रिटेन से ही जो है अपने यहाँ संसदात्मक प्रणाली और एकल नागरिकता लिया गया है। सो ऑप्शन ए करेक्ट जवाब होगा। निम्न में किसे संसद जननी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा फिर से वही, ब्रिटेन की संसद। संसद जननी क्यों कहा जाता है? क्योंकि विश्व में जो संसद की व्यवस्था अपनाई गई उसके लिए कहीं ना कहीं प्रेरक जो है ब्रिटेन की संसद ही थी, अतः इसे संसद जननी कहा जाता है, पार्लियामेंट। संसद मतलब पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा संशोधन मिनी संविधान माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1976। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि इसी के अंतर्गत जो है प्रस्तावना में संशोधन किया गया, एसपीए सब मतलब समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता को जोड़ा गया, और इसी के द्वारा कई महत्वपूर्ण संशोधन और भी किए गए अनुच्छेदों में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्न में किसके पास होता है? मतलब वास्तविक शक्ति जो है कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। वैसे तो अपने औपचारिक और औपचारिक जो है कार्यपालिका की सारी शक्तियां, सर्वोच्च शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन एक दूसरे अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 74 के तहत कहा गया है कि जो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का उपयोग करेगा। तो इसकी डिपेंडेंसी किस पे हो गई? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद पे। सो वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किस पे, मतलब वास्तविक शक्ति किस में निहित है? तो उसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट। यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई? तो इसका सही जवाब होगा क्या? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सही। न्यायिक समीक्षा भी यूएसए से ली गई, मौलिक अधिकार भी यूएसए अमेरिका से लिया गया, और न्यायाधीशों को हटाना भी वहीं से। उपराष्ट्रपति से रिलेटेड
कुछ शक्तियाँ जो है इससे ली गई। संविधान की सर्वोच्चता भी यहीं से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब उपराष्ट्रपति के संविधान में सर्वोच्च यहीं से ली गई है और मौलिक अधिकार यहीं से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। और B.R. अम्बेडकर की बात करें तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसको कल हमने डिस्कस किया था, कैबिनेट मिशन 1946, जुलाई 1946 में आया कैबिनेट मिशन। तो अगर बात करें संविधान सभा गठित होने के बाद पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी सदस्य कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की मुख्य प्रस्तावना है। तो फिर देख लीजिए प्रस्तावना कितना इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना में पूछ रहा कौन कौन से शब्द है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई बुक है तो उससे आज आप जाकर प्रस्तावना वाले टॉपिक और भारतीय संविधान में जो विदेशी स्रोत हैं भारतीय संविधान के, उसको जरूर पढ़िएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विचार, धर्म, विश्वास और अभिव्यक्ति। तो जो है प्रस्तावना में कहीं भी आस्था या पूजा शब्दों का वर्णन नहीं किया गया है। इसमें भी आस्था है, इसमें आस्था, इसमें पूजा, तो ये सभी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? तो इसका सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन बी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य और मतलब समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब इसमें धर्मनिरपेक्ष यहाँ भी है, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द कहीं भी नहीं है। किसमें? प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है प्रस्तावना में। और उद्देश्य का जो है किसने, जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश की थी, उसमें SPA नहीं था। क्या? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो सरदार स्वर्ण सिंह की कमिटी मतलब समिति की संस्तुति पर जो बनाई गई थी इंदिरा गांधी द्वारा, मतलब इंदिरा गांधी के शासन में जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, उसके प्रस्ताव पे मतलब प्रस्तावना में जो चेंज करके SPA मतलब समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो यहीं पे हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री और मेडिएवल मतलब मध्यकालीन हिस्ट्री की जो हमने क्वेश्चन सीरीज चलाया था, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर आप उसे देख सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।